मेरी शान, मेरी आन, मेरी बान, मेरे नौजवान तमाम को क्या है सलाम कहते हुए आज आप यहाँ पर जमा हैं। ये जमा होना इमाम जाफर मुर्तज़ा ग्रुप की जीत का सबूत है। हमारे बुजुर्ग जनाब अंसारी साहब ने हमें कुछ हिदायतें दी, हम उनका वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। हमेशा हम बुजुर्गों के बातों को झुककर उनके बातों को लेते हैं और उनके बातों पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने बताया 2014 से लेकर 2022 तक इमाम जाफर मुर्तज़ा ग्रुप की टीम अंजुमन में काम कर रही है। ये करम अल्लाह का है, ये आपकी दुआओं का नतीजा है। हम लगातार 6 साल से वहाँ पर काम कर रहे हैं, 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर का दौर गुजरा वहाँ पर। भाइयों, हमने 2014 में भी कहा था, 18 में भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ, इमाम जाफर मुर्तज़ा ग्रुप को अगर अल्लाह ताला हमारे से अंजुमन की तरक्की का अगर काम लेना चाहता है तो हमें जिताए, वरना हमें हराए, क्योंकि वहाँ पर हमें जाकर क्या है काम करना है। हम टाइम पास करने वहाँ पर जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारियाँ बहुत हैं। वो खिदमत का जगह है, वहाँ पर खिदमत करने के लिए जाना है, वहाँ पर पैसे कमाने के लिए जाना नहीं है। हमारे बुजुर्ग जो कहेंगे हम उनकी बात जरूर सुनेंगे। भाइयों, आप अच्छी तरह जानते हैं 2014 में हमारे कितने बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे, आप रिकॉर्ड निकाल कर देखिए। हमारे पास कन्नड़ा मीडियम, उर्दू मीडियम, गर्ल्स उर्दू मीडियम, कॉलेज, हाई स्कूल, कॉलेज जितने थे सब मिलकर 500 बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे। आज हमारे बच्चों की तादाद 1500 है। ये तरक्की है कि नहीं है? आप बताइए, तरक्की है कि नहीं है? भाइयों, 8 साल में हम वहाँ पर आए हैं, हम खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी कमेटी ने शादी महल को मुकम्मल किया। हमारी कमेटी ने 37 कॉम्प्लेक्स बनाए। भाइयों, उसका अंदाजा आपको आप नहीं है, आने वाले दिनों में लगेगा, क्योंकि जो मेहनत करके बनाए हैं उसका किराया 30 लाख रुपए पर ईयर आने वाला है। कितना भैया? 30 लाख रुपए आने वाला है। वो 30 लाख रुपए में क्या करेंगे? वो 30 लाख रुपए में हम हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अच्छे टीचर को वहाँ पर लाएंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और हमारे मुस्तकबिल में कौम मिलत के लिए वहाँ पर हम ऐसे काम करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आने वालों में दुनिया याद रखेगी। बोलने के लिए बहुत आसान है, बशेश्वर कहाँ से कहाँ तरक्की कर गया, बहुत आसान है, जाकर काम करना बहुत मुश्किल है। भाइयों, आप जानते हैं जब मैं 2016 में सदर बना तो अंजुमन में हमारे पास 60,000 रुपये थे। कहते थे ऑडिट रिपोर्ट निकाल कर देखिए, अब 60,000 रुपये थे। हम 3 बजे छोड़ कर आए तो 10 लाख तो वहाँ पर रख कर आए हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ 60,000 रुपये में हम काम क्या किए, लोगों को सुनना है। 60,000 रुपये जब थे तो क्या कर सकते हैं इदारे में? एक इदारा चलाने के लिए वहाँ पर 1500 बच्चों को मेंटेनेंस करने के लिए हर महीना 5 लाख रुपए खर्चे। कितना है? 5 लाख रुपए हर महीना खर्चे। तुम अंदाजा करो 60,000 रुपये 5 लाख क्यों मेंटेनेंस कर रहे हैं? 3 बस चलाना आसान बात नहीं है, बोलना बहुत आसान है, बस खड़ी बोलकर चलाना बहुत तो मुश्किल है भैया, ये तो मुश्किल है। देखिए, इसीलिए हम सबसे पहले इनकम ऑफ सोर्स, एक एजुकेशन इदारे चलाने के लिए इनकम ऑफ सोर्स की जरूरत है। इसीलिए हमें शादी महल को डेवलप किया, कॉम्प्लेक्स बनाया। आप उम्मीद रखिए शादी महल और कॉम्प्लेक्स का कुल मिलाकर लगभग 40 से 50 लाख रुपए हमारा ये हर साल हमारे लिए इनकम रहेगा। उस पैसे से लेकर इंशाल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और आने वाले दिनों में अच्छे एजुकेशन देने के लिए हम काम करेंगे। और दूसरी बात क्या है बोले तो मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, आप वोट करने जा रहे हैं 29 तारीख को। मैं परसों बागवान हाल में
वादा करके आया हूँ किसके खिलाफ बात नहीं करूँगा बोलकर। मैं किसका नाम भी नहीं लूँगा, किसके खिलाफ नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे नौजवानों ने जो हमारी ताकत है, हमारी शान है, हमारी कौम की ताकत है, उन्हें जमा कर हमें बुलाया था कि इत्तेहाद के तौर पर बात करो, इत्तेहाद करेंगे, इसके खिलाफ कोई बात नहीं करना बोलकर हम आहत कर आए हैं। हम इत्तेहाद करने वाले हैं, किसके खिलाफ नहीं बोलने वाले। आप जानते हैं हमारे कमेटी में 7 लोग हम थे, 4 लोग सामने की कमेटी से हम लिए हैं। किस लिए लिए हैं? एक इत्तेहाद करने के लिए लिए हैं। शहर के अंदर इत्तेहाद रहे, अंजुमन इदारा चलाने के लिए शहर में इत्तेहाद की जरूरत है। काम करना कितना मुश्किल होता है, कोई काम करने के लिए कोई लटक देकर काम रुकाता है तो काम करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे मामला पेश ना आए, हम इत्तेहाद के लिए सब मिलकर अंजुमन का इलेक्शन करने के लिए सब जुड़े हैं। आप उम्मीद रखें इंशाअल्लाह ताला 29 तारीख को अगर आप कोशिश करेंगे, आप दुआ करेंगे, आप मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह ताला 29 तारीख को इमाम जाफर मुत्तहिदा ग्रुप के 11 लोग जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं 2 साल के 2 बार का आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2014 में इलेक्शन हुआ, 2018 में इलेक्शन हुआ। इलेक्शन होने के बाद में दोनों बार ऐसा वाकया पेश आया, इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद लोग मुझे मिलने लगे, दूसरे दिन आकर फोन करने लगे, नहीं जाफर भाई हमारी गलती हो गई, हमें ग्रुप को वोट पूरा नहीं करे, 4 करे, 5 करे, उसके बावजूद भी तुम्हारा ग्रुप जीता। इसलिए 4, 5, 6, 7 ऐसा कुछ भी मत कीजिए, बड़े मेहरबानी 11 की 11 अगर टीम आई अगर बोले तो आने वाले दिनों में, आने वाले 3 साल में आपको भी हक रहता है कि पूछने के लिए हमारे को क्या बोलकर काम क्यों नहीं करे, पूछने के लिए हक रहता है। कभी 7 जीते, कभी 4 जीते तो क्या होता है, वहाँ पर आपस में झगड़ा होने की वजह से काम नहीं कर सकते। फिर आपके जो इरादे हैं, इदारा हमारे इस तरह बने, वो नहीं हो सकता। इसलिए मेरी दरख्वास्त आपसे है कि आप 11 लोगों को मुकम्मल तौर पर हमारे पर एक बार 11 लोगों को जिताए। 3 साल देखो इतने साल चले गए हैं और 3 साल हमारे पर भरोसा करके आप वोट डालकर जिताएं। अगर डेवलपमेंट हुआ तो आइंदा आपके पास आएंगे, अगर नहीं हुआ तो आप बोले आप बोलकर झूठ बोले, काम नहीं करें, वोट नहीं देंगे बोलकर हमको मार कर भगाएं जल्दी से। आप मैं आपको ये बोल रहा हूँ, एक बार भरोसा करें हमारे ऊपर, भरोसा करके पूरी टीम को जिताएं, उसके बाद आप रिजल्ट देखें इंशाअल्लाह ताला। भाइयों हालात बहुत नाजुक हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। पूरे शहर में जब कोविड का मसला पेश आया तो क्या हुआ हमारा हाल, कितने परेशानी हमें उठाना पड़ी। जो लोग आज बड़े बड़े बात कर रहे हैं, भैया वो कोविड में कहाँ चले गए थे आप, हमें बताएं कहाँ चले गए थे। घर के बाहर नहीं आना हुआ आपका, ये गवाह है, सब लोग गवाह हैं। जो आज स्टेज पर चल कर बड़े बड़े बात कर रहे हैं तो उसका नाम नहीं लेता मैं, वो कोविड में कहाँ चले गए थे, हमारे भाई बिस्तर पर मर रहे थे, आप कहाँ थे भैया। हाँ मेरा सवाल है आपसे। हमारी टीम ने 40 दिन तक लगातार अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन और रात खिदमत किए हैं अवाम के। एक मौका जिंदगी में आता है, हमको भी मरना है। मैं बताऊं जब कौम को जरूरत पड़ती है वो हमारा इम्तिहान रहता है, हम जाकर कौम के साथ खड़े रहें। भाइयों आप उम्मीद रखें इंशाअल्लाह ताला हम बहुत नहीं तो कुछ तो करेंगे, बहुत नहीं तो कुछ तो करेंगे, नहीं करें कुछ तो करें इंशाअल्लाह ताला। आने वाले दिनों में और कुछ ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। आप पर हमें भरोसा रखें, उम्मीद रखें। इलेक्शन आएगा, चला जाएगा, इदारा रहेगा, हम रहेंगे। इसीलिए आपका बहुत कीमती वोट, आपका इस बार का वोट बहुत कीमती वोट है। मैं जो आप जमा हैं मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अब इतने लोग अपने घर वालों को वोट मिलाकर वोट डालेंगे तो बस हमारे लिए जीत आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये भरोसे की चीज है। हाँ बोलो। देखो मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, छोटा सा आदमी हूँ। वो किसे अपॉइंट करना, किसे निकालना वो स्टेट बोर्ड का काम है, तो हमारा काम नहीं है। वो स्टेट बोर्ड करती है, हमारे पास पावर्स नहीं रहती कि किसी एडमिशन अपॉइंट करे, किसी निकाले, तो हमारी बस की बात नहीं है, वो स्टेट बोर्ड की बात है। वो डिसीजन वहाँ हुआ है, हमें उसके क्या है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। बहरहाल
हमें लगातार हमारा एक ही मकसद था। 2018 दिसंबर हमारा जो परेड खत्म हुआ, फरवरी 18 2021 को हमारा परेड खत्म हुआ। हम उसी दिन से लगभग 2018 फरवरी 2022 को हमारा परेड खत्म हुआ। हम उसी दिन से लगातार कोशिश कर रहे थे कि अंजुमन का इलेक्शन हो। हम इलेक्शन कराने वालों में से हैं, इलेक्शन रोकने वालों में से नहीं है। हाँ, इलेक्शन रोकना बोलकर कुछ लोग ख्वाब देख रहे थे कि हम 3 साल तक वहां पर बैठेंगे, इलेक्शन नहीं कराएंगे बोलकर। अल्लाह ने बैठने नहीं दिया, अल्लाह ने बैठने नहीं दिया लोगों का। इलेक्शन करो तुम्हें, इलेक्शन बैठे तो गाड़ी मारे मतलब की कोशिश हमें वही बता रहा हूँ, कोशिश करना हमारा काम नहीं है। हमारा वही बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं। इलेक्शन आया जब वो मेहनत करो, क्या करो, लगता है कि जल्दी काटे क्या वो बड़े बोल रहा हूँ मैं। वो वही बोला था आपको, आप क्या बोला, हम काटने वाले हम ही नहीं थे। वो काटने, देखो हमारे पास पावर्स नहीं थे काटने के लिए। नहीं वो कंफ्यूजन होती है तो बड़े बोलते मत। हमें हमारा काम नहीं है कि हमें काटना, हमारा काम नहीं है, स्टेट बोर्ड का काम है किसे रखना किसे काटना बोलकर। और गलत फहमी है तुम्हें दूर करो। दूसरी बात का हिसाब किताब के बारे में भाई बोले, हमारे हिसाब किताब हम जब तक जुम्मा के दिन, जुम्मा से पहले जब ऐलाननामा मस्जिदों को भेजे तो तमाम जमात के चेयरमैनों को घरों तक जाकर, मौजूद हैं पूछो इनको, तमाम जमातों के चेयरमैनों के घरों तक जाकर अगर घर में नहीं मिले उनको फोन करके वो किसके हाथ में पहुंचा बोली, पूरा हिसाब किताब उनके हाथ में जाकर पहुंचाए हैं। 1 रुपए का भी मिस ऑपरेशन हुआ, 10 लाख का भी मिस ऑपरेशन हुआ, कोई साबित करेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसी जगह पर ठहर कर 10 लाख या 20 लाख बंदे ठहरा कर जमा करके हम जाएंगे अंजुमन छोड़कर। ये हमारा चैलेंज है ओपन। हम अंजुमन में सिर्फ खिदमत की गरज से आए हैं। हम कभी अंजुमन में आकर सियासत नहीं की है, आप जानते हैं। हम सियासत करने वाले नहीं हैं। अंजुमन में सिर्फ हम खिदमत की गरज से आए हैं। हम वहाँ पर खिदमत करे हैं। अगर किसी हम पूरा अकाउंट से जो आज बसवेश्वर की तारीफ की जाती है, उसका जो अकाउंट रखते हैं हेगड़े साहब, वो बागलकोट के मशहूर मारूफ और ये ऑडिटर हैं, मशहूर अकाउंटेंट्स हैं, उनके पास ऑडिट करा के पूरा अकाउंट, पूरे पैसा आया कहाँ से, गया कहाँ पर, सब हिसाब किताब तमाम जमातों को पहुँचाए हैं। आप पूरा भरोसा रखो, अंजुमन हमारी अमानत है। अगर उसमें हमें खयानत करेंगे बोले तो हमारे घर बर्बाद हो जाती है। ये हमारे पास उम्मीद रखो। देखो भरोसे से इदारे बनते हैं, भरोसा करना चाहिए। भरोसे इदारे हम आपको साफ बता रहे हैं, आप पर भरोसा रखो। हम अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। अकाउंट्स के बारे में बेफिक्र रहो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला वो किसके हाथ से काम लेना चाहता है जरूर लेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आखिरी में आपसे अदबन गुजारिश करते हुए मैं बात कहना चाहता हूँ, आप इमाम जाफर मुत्तहिदा ग्रुप को भरपूर वोट देकर कामयाब बनाएंगे और अपना वोट जाया मत करो। इंशाअल्लाह ताला हमारी टीम जीतेगी। आप तमाम पर हमें भरोसा है। इतनी बात कहते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।